हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे स्पोकन इंग्लिश। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे डेली लाइफ से जुड़े 30 वर्ड्स देखने वाले हैं। सो लेट्स सी द वर्ड्स। फर्स्ट, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को हम करप्शन कहते हैं। करप्शन। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ही वॉज अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन। ही वॉज अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन। नाजुक या कमजोर, वी से फ्रेजाइल। फ्रेजाइल। ये पतला ग्लास नाजुक है, सावधान रहे कि इसे ना गिराए। दिस थिन ग्लास इज फ्रेजाइल, बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप इट। दिस थिन ग्लास इज फ्रेजाइल, बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप इट। पुनर्जन्म। पुनर्जन्म को हम री इनकारनेशन कहते हैं। री इनकारनेशन। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन री इनकारनेशन? डू यू बिलीव इन री इनकारनेशन? अवतार या अवतरण, हम कहेंगे इनकारनेशन। इनकारनेशन। भगवान भैरव भगवान शिव के अवतार है। लॉर्ड भैरव इज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड भैरव इज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। शुभ को हम ऑस्पिसस कहते हैं और अशुभ को इनऑस्पिसस। महाशिवरात्रि भगवान शिव के सम्मान में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले सबसे शुभ हिंदू त्योहारों में से एक है। Mahashivratri is one of the most auspicious Hindu festivals celebrated annually in honor of Lord Shiva. Mahashivratri is one of the most auspicious Hindu festivals celebrated annually in honor of Lord Shiva. किसी को घूरना या किसी को देर तक देखते रहना, we say stare. Stare. किसी लड़की को घूरना असभ्य है. It's impolite to stare at a girl. It's impolite to stare at a girl. मंत्र मुग्ध या सम्मोहित कर लेना, we say mesmerize. Mesmerize. उसकी मोहक मुस्कान है. She has a mesmerizing smile. She has a mesmerizing smile. चाय में डुबोना, किसी लिक्विड चीज में कुछ डुबोना, इसका मतलब होता है जैसे बिस्किट्स को या फिर ब्रेड्स को चाय, दूध या सूप में खाने से पहले डुबोना. We say dunk. उसने अपनी कॉफी में एक बिस्किट डुबोया. She dunked a biscuit in her coffee. She dunked a biscuit in her coffee. ध्वस्त कर देना, तोड़ देना. डिमोलिश. नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर्स को ध्वस्त कर दिया गया है. The Supertech Twin Towers in Noida have been demolished. The Supertech Twin Towers in Noida have been demolished. गुलाम या दास को हम स्लेव कहते हैं. वो उस आदमी का गुलाम था. He was a slave of that man. He was a slave of that man. प्रचुर या अत्यधिक मात्रा में, we say profuse. Profuse. कंपनी ने दोष स्वीकार किया और हमें भारी क्षमा पत्र भेजे. The company accepted blame and sent us profuse apologies. The company accepted blame and sent us profuse apologies. गलती या दोष को हम कहेंगे blame. दोष स्वीकार किया, accept the blame. समझदारी, बुद्धिमानी या अक्लमंदी, we say wisdom. Wisdom. ज्ञान के बिना धन बेकार है. Wealth without wisdom is worthless. Wealth without wisdom is worthless. रिश्वत, हम कहेंगे bribe. Bribe. उन्होंने बच्चों को अपना होमवर्क पूरा करने के लिए रिश्वत की पेशकश की. They offered the children a bribe for finishing their homework. They offered the children a bribe for finishing their homework. वारिस या उत्तराधिकारी या किसी के बाद उसका स्थान लेने वाला व्यक्ति. We will say successor. Successor. उसे उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है. उसे उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है. She has been appointed as his successor. She has been appointed as his successor. कच्चा घर को हम कहेंगे mud house. Mud house. उनके पास पैसे नहीं है और उनका मिट्टी का घर गिरने की कगार पर है. They don't have money and their mud house is on the verge of collapse. They don't have money and their mud house is on the verge of collapse. गिरने की कगार, we will say on the verge of collapse. पॉकेट मार, जेब कतरा या सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के सामान चोरी करने वाला, पिक पॉकेट. We will say पिक पॉकेट. किसी ने मेरा बटुआ उठा लिया. Someone pickpocketed my wallet. Someone pickpocketed my wallet. छोटे छोटे सांस भरते हुए रोना या सिसकना, we say sob. Sob.
बच्चा इसलिए रो रहा था क्योंकि उसने अपना खिलौना खो दिया था. द चाइल्ड वॉज सॉबिंग बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज टॉय. द चाइल्ड वॉज सॉबिंग बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज टॉय. थका देने वाला या थकाऊ. वी से टायरिंग. टायरिंग. बच्चों की देखभाल करना बेहद थका देने वाला होता है. लुकिंग आफ्टर द किड्स इज एक्सट्रीमली टायरिंग. लुकिंग आफ्टर द किड्स इज एक्सट्रीमली टायरिंग. भुखमरी. भुखमरी को हम कहते हैं स्टारवेशन. स्टारवेशन. हर दिन लाखों लोग भुखमरी का सामना करते हैं. मिलियंस ऑफ पीपल फेस स्टारवेशन एवरी डे. मिलियंस ऑफ पीपल फेस स्टारवेशन एवरी डे. राशि चक्र या राशि को हम जोडिएक कहते हैं. जोडिएक. आपकी राशि कौन सी है? वॉट इज योर जोडिएक साइन? वॉट इज योर जोडिएक साइन? आंधी या तूफान. पीछे स्टोम. स्टोम. हाल ही में आई आंधी में कई पेड़ उखड़ गए. A lot of trees were blown down in the recent storms. A lot of trees were blown down in the recent storms. किसी के पैर छूना. We say to touch somebody's feet. To touch somebody's feet. For example, हम अपने बड़ों के पैर क्यों छूते हैं? Why do we touch the feet of our elders? Why do we touch the feet of our elders? नेक्स्ट वर्ड है छल. छल का मतलब किसी झूठ को सच दर्शाने के लिए किया गया हुआ छल या फिर धोखा. इंग्लिश में हम कहते हैं हॉक्स. हॉक्स. फॉर एग्जाम्पल, फायर ब्रिगेड ने इमरजेंसी कॉल का जवाब दिया लेकिन कोई आग नहीं थी, ये सिर्फ एक अफवाह थी. द फायर ब्रिगेड आंसर्ड द इमरजेंसी कॉल बट देयर वाज नो फायर. इट वाज ऑल अ हॉक्स कॉल. द फायर ब्रिगेड आंसर्ड द इमरजेंसी कॉल बट देयर वाज नो फायर. इट वाज ऑल अ हॉक्स कॉल. नेक्स्ट वर्ड है थोड़ी देर में. थोड़ी देर में हम इंग्लिश में कहते हैं इन अ वाइल. इन अ वाइल. मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा. आई विल कम इन अ वाइल. आई विल कम इन अ वाइल. थोड़ी देर के लिए. थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं फॉर अ वाइल. फॉर अ वाइल. मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो. गिव मी अ मोबाइल फॉर अ वाइल. गिव मी अ मोबाइल फॉर अ वाइल. पूरी तरह से. पी से क्वाइट. क्वाइट की जगह पे हम कंप्लीटली का भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ. आई एम क्वाइट वेल नाउ. आई एम क्वाइट वेल नाउ. या फिर आई एम कंप्लीटली वेल नाउ. आई एम कंप्लीटली वेल नाउ. हम दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं. जैसे दोनों स्थितियां काफी अलग है. द टू सिचुएशंस आर क्वाइट डिफरेंट. द टू सिचुएशंस आर क्वाइट डिफरेंट. नेक्स्ट, किसी वाहन से उतरना या किसी गाड़ी से उतरना. वी से गेट ऑफ. मैं बस से उतरा. आई गॉट ऑफ द बस. आई गॉट ऑफ द बस. गेट का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है गॉट. गॉट. नेक्स्ट वर्ड है मृत्यु हो जाना या गुजर जाना. वी से पास अवे. यहाँ पे हम पास अवे की जगह पे हम डाई का भी यूज कर सकते हैं, पर पास अवे बहुत पोलाइट वर्ड है, सो वी शुड यूज पास अवे. फॉर एग्जाम्पल, उनके दोस्त का पिछले साल निधन हो गया. हिज फ्रेंड पास्ट अवे लास्ट ईयर. हिज फ्रेंड पास्ट अवे लास्ट ईयर. हकलाना. वी से स्टैमर. फॉर एग्जाम्पल, वो हकला रहा था. ही वॉज स्टैमरिंग. ही वॉज स्टैमरिंग. नेक्स्ट, छीलना. किसी चीज को आप छीलते हो उसे पील ऑफ कहा जाता है. पील ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, सीता आलू छील रही है. सीता इज पीलिंग ऑफ द पोटेटोज. सीता इज पीलिंग ऑफ द पोटेटोज. नेक्स्ट वर्ड है छींकना. छींकने को हम कहते हैं स्नीज. स्नीज. धूल से मुझे छींक आती है. डस्ट मेक्स मी स्नीज. डस्ट मेक्स मी स्नीज. That's it friends. If you like my video, please hit the like and subscribe button. Thank you so much for watching.